राम राम भाई सभी ने। कल के ब्लॉग में दिखाया था कोमल हमने कहीं ले जाने लग रही है, तो कोमल के पीछे बैठे हैं। अभी तक है सरप्राइज़ कि कहाँ जाने लग रहे हैं, तो आगे देखो आपने पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। आज संडे है और आज बसंत पंचमी भी थी, तो बसंत पंचमी वाले दिन हमारा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारी शादी भी बसंत पंचमी वाले दिन हुई थी। तो चलो अब विश भी कर दो, 2-2 सालगिरह मनाओ हम साल में गए हैं। जाते जाते हमने एक चीज़ देखी, आप भी बताना आपके बचपन में आपने डब्बी प्यारे मित्रा के लिए यह चीज़ करी है नहीं करी है। ठीक है, तो ये देखो यह चीज़, ये एक साइकिल पे 4 दोस्त हैं और हेलो कर रहे हैं। देख लो भाई, तब न करी है कि नहीं बचपन में अपने में ये उड़बाद, तो हमने कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज की डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। आज की डेस्टिनेशन थी श्री कृष्ण गौशाला बवाना। बवाना में एक बहुत ही सुंदर गौशाला है। आज हम वहाँ पर आए थे गौवा की सेवा करने और थोड़ा घूमन फिरन। ये गौशाला बहुत ही सुंदर है अंदर तक। ठीक है, देख लो भाई, बिल्कुल साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। ये परिक्रमा मार्ग है गौशाला का, हम गौशाला की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, परिक्रमा करते करते हमने गौवा पर का हाथ भी फेरा था। बहुत शांत गऊ थी, अच्छी गऊ थी। यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। गौवा की सेवा बहुत अच्छी तरीके से करी जाए भाई। यहाँ पे आकर मन बिल्कुल शांत हो जाए। आप लोग भी देखो गौशाला के नज़ारे आगे। ये गौएँ इतनी शांत है कि हम आराम से इनके ऊपर हाथ फेरे थे, कोई उड़बाद नहीं करें थी, कोई वो नहीं, अपने शांति से चारा खाने लग रही थी। अपने लोग आके यहाँ पे चारा डाल रहे हैं इनकी खोरा में। बहुत ही बड़ी गौशाला है, छोटी सी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे हम गौशाला में आपने। बहुत ही ज़्यादा गौएँ हैं यहाँ पे, गौ माताएँ हैं। यहाँ पे शेड के अंदर भी हैं गौएँ, मतलब छावा के अंदर जो अपने वो वहाँ थी वो बड़ी गौएँ थी। ये थोड़ी उन एज में छोटी गौएँ हैं यहाँ पे छावा के नीचे। तो ये छावा मतलब दिन में खुले में रखे हैं, शाम होने के बाद छावा के नीचे लिया हुए हैं गाय ने। और कुछ है ना जो थोड़ी सी बीमार हैं या फिर तबीयत जिनकी हल्की फुल्की ख़राब है, तो उनने दिन में भी छावा के अंदर रखें क्योंकि सर्दियों का टाइम है। यहाँ पे मिडल एज के मतलब बच्चे तो थोड़े से बड़े सी थी ये गौएँ। अलग सेक्शन बना रखे थे इनके, कई सेक्टर हैं मतलब गाया के यहाँ पे 50 तो ऊपर सेक्टर बना रखे हैं। मैं यहाँ घूमते घूमते शांत वाली गौ दिखाएंगे तो उन्हें देखो कति जिनके गले वाले भी लाग सके हैं, वो वाली गाय दिखाएंगे। एक नहीं, 2 है नहीं कई हैं, ये बहुत सारी हैं यहाँ पे सारी। 1 2 3 4 5 हैं। हाँ, ये सारी चीज़ खाया करें। देखो भाई शांत है गति, क्योंकि हाथ फेर लो भाई। इन का कर थेरेपी वाली गायें, मतलब थेरेपी वाली गायें, इनके ऊपर का हाथ फेर सकें, गले लग सकें। इन अंकल जी ने बताई मारते हैं कि इन थेरेपी वाली गायें कहा करें। तो भाई देखो मैं भी हाथ फेर रहा हूँ, गले लग रहा हूँ, तो कुछ नहीं कह रही, बिल्कुल शांत है। जिन्हें कहा करें गौधन, ये है वो गौधन। अपना ये वाली ब्रीड वैसे देसी ब्रीड भी कहा जाया करे। कौन सी ब्रीड है नाम तो पता नहीं मैंने, बाकी देसी का करें आप लोग कमेंट में बताओ मैंने कि इस ब्रीड का क्या नाम है। देखो भाई बहुत ही मतलब देख कर मन ऐसे कि भाई जान का मन नहीं करे कहीं कि वहीं रह जाओ इनके पास, बस ऐसे ही हाथ फेरते रहो इन पे, ऐसे ही इनकी सेवा करते रहो, ऐसा मन हो जाए वहाँ पर जाकर। भाई आप लोग भी जाया करो महीने में हफ्ते में एक बार। यहाँ पर सभी लोग दान कर रहे थे, मतलब अपने ये रेडी है चारे की, ये भरवा के ले आवा। जहाँ तक गोडाउन सा बना रखा है इन्होंने चारे का माता है, और तसले भर भर गायों के सामने डाल रहे हैं। तो यहाँ पर सेवा भी करी जाए गाया की बहुत अच्छी तरीके से गौशाला में, कि ये नहीं है कहीं पर भी दिखना कि भाई गौशाला के नाम पर ठगी है या फिर कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अंदाज़ा लगा सको ये गौशाला का ही ट्रक है, पूरा गोबर का भरा है। देख लो भाई इतना ज़्यादा गोबर, मतलब ये एक का ट्रक ना जाता दिन में के बाहर, ऐसे ऐसे कई ट्रक जहाँ हैं कि घूम घूम कर गट्टे लाते खेला के दुकड़े। गट्टे गट्टे कौन से हो तो मतलब यहाँ लाते दुकान पिंडी हो है पिंडिया ना भैया गट्टे बताओ है धान दिखाओ है बैठी बैठी चले। ये छोटा सा सेक्शन बना रखा था गौशाला में, कबूतर खरगोश और चूहे थे यहाँ पे। बहुत ही प्यारे खरगोश कबूतर और चूहे थे यहाँ पे वही, और मुर्गे भी थे। वो आप लोगों ने हमें दिखा नहीं पाया क्योंकि नीचे बहुत बारीक जाल था जहाँ पे वो मुर्गे थे, तो वो साफ दिख नहीं रहे थे। तो आप कबूतर देख लें यहाँ पे।
भाई गौशाला में हानते हानते कई आन हो गई हैं सारी गौआ के मतलब सारी गौ देख ली परिक्रमा कर ली। गौशाला में मैंने सुनी एक झील भी है कि वो उससे साइड जावे हैं इस सुनसान रास्ते पर के तो उससे की तरफ जाए। तो ये खोजबाड़ी चालू करी हमने क्या देखा किसा लग गया गौशाला में आगे। मैं तो मेरी मांग देखूं पट्टी के ना। अरे भगवान इस नाड़ भी ब्यूटी पार्लर चाहिए। कमाल के आदमी है भाई। अरे गौआ की सेवा करना हरे हैं गौ माता के बीच कोई में मेरी भी सेवा कर दो। न्यू उछले गई तरफ टाकी होगी सेवा थप्पड़ सेवा चाहिए। पट कोई और सेवा करते और मुक्का सेवा गोलगप्पे सेवा करते। गोलगप्पे अल्लाह भाई बस मांगे अभी तक गोलगप्पे। वैसे एक बात तो है लेडीज की दो ही चीज है फेवरेट चाहे तो गप्पे चाहे गोलगप्पे। ये देखो ये पागल वाली हरकत देख लो इसकी। ओए आजा आगे चलेंगे कोमल आजा आगे चलेंगे। रेस लाऊंगी। चलो भाई आगे चलते हैं अपना। हाँ आखिरकार आ ही गए हम। ये देख झील मैंने तो लग गया ऊपर को पानी। भाई ऊपर तो पानी पड़ने वाली ना यार झील का आकर है इनमें झरने और झील के हमारे में फेरा है कोना झरना के वो और झील के वो है तो इस तो बतानी पड़ेगी वह झरना के वो और झील के वो है। मन तो लगी उसकी बात। ये देखो भाई आगे झील पे या गौशाला में ये झील भी है। ओ कितना अच्छा सीन है। हाँ पहली बार इनकी लिया देखिए ना इनका मुछ नहीं होंगी। यहाँ पर भाई झील के किनारे बहुत सारी बतख थी। ये मोस्टली एक टांग पर खड़ी हुए हैं। कोई इनका रीजन बता सके मैंने कि जब ये खड़ी हुए हैं तो एक टांग ने पंखा के नीचे क्यों दाब ले हैं। और ये सोते वक्त भी ना अपनी जो ये चोंच है ना इसने भी पंखा के नीचे दाबे हैं। देखो आपने अभी दिखाऊंगा ये बतख है ना अभी यहाँ सोने जा रही है रेस्ट करेगी मतलब ये यहाँ बैठ गई एक इसके बराबर में बैठी है। देखो ये किस तरीके से अपनी चोंच ने पंखा के बीच में सेट कर लेगी सोते वक्त ऐसे। देखो ये लाइव करेगी अभी आपके सामने ना ये हिलाई और ये सेट कर ली इसने ऐसे। अभी ये सो जाएगी यहाँ पर। मैंने कई मतलब हम आधा एक घंटा बैठे ये ऐसे ही सो रही थी। जो भी बतख सो रही थी ऐसे ही पंखा के बीच में ऐसे चोंच ने सेट करके या जो खड़ी थी तो एक पैर ने पंखा के बीच में डाल के बैठी थी। ऐसा क्यों आप लोग बताओ मेरे को तो पता नहीं। तो ये बहुत बड़ी सी झील थी तो इसके किनारे बैठकर मन में बहुत शांति मिली थी। बहुत सारी बत्तख छोटी बत्तखें तैर रही थी बड़ी बत्तख साइड में थी बुगले भी थे बत्तख भी थी 3-4 तरीके के पक्षी थे इसमें जो कि जल पक्षी थे मतलब उनके का करा मन तो पता नहीं। बाहर निकले तो वही ये 2 गुड़ियाँ थी एक सी बहनें थी एक सा फिराक पहन रही और इस डस्टबिन के जो बना देना साचा सा डस्टबिन रखने का इसने झूला बना कर झूलने लग रही थी। इतनी प्यारी तरीके से एंजॉय कर रही थी। बिल्कुल बचपन याद आवा ऐसी ऐसी हरकत देख के। आप लोगों ने किन करी ऐसी हरकत मैंने बताओ। तो मैं बताया था ना शाम होने के बाद ये छावा में ले जाए गायन है तो देखो यहाँ तो ऐसे बाड़ा खोल दें और गायन ने पता हुआ है कि उनने कौन से बाड़े में तो निकल कर कौन से में जाना हुआ है। तो ये देखो ये गाय का खुल गया था वो वाला बाड़ा तो इन्हें पता है कि हमने इस वाले में जाना है। तो हमने 1-2 और देखे थे तो इनके जोन से सेट थे ना सारी गायें उनमें ही गई हैं। जो दूर भी थे ऐसे नहीं है तो आमने सामने है बट एक ऐसा भी था कि रोड के दूसरे किनारे था और वो इससे भी आगे था तो वहाँ से आगे इस वाले में ना घुसी इस तगले वाले में घुसी थी। तो भाई शाम होते ना किसी भी गाय माता को बाहर नहीं रखा जाता ठंड में सब छावा के नीचे जाए हैं। तो यहाँ पे भाई बहुत छोटे छोटे बछड़े थे। इन बछड़े का सेक्शन ऐसे बना रखा था कि थोड़ा सा खुला
एक साइड ओपन और एक साइड छावा, मतलब एक ही बैरिक में छावा भी कर रखी थी और एक साइड ओपन भी था कि भाई रोड पे इन अभी बच्चे हैं पता नहीं है, तो इन बछड़ा का एक ही जगह कर रखा था सारा का। देख लो भाई कितने प्यारे प्यारे बछड़े हैं, बाछड़ी भी हैं बछड़े भी हैं, बिल्कुल नवजात का करें वो हैं ये, बिल्कुल छोटे छोटे। तो सारे गौ माता की सेवा करके आशीर्वाद लेकर पूरी गौशाला में घूम के हम वापस आ गए थे बाहर। फिर बाहर आने के बाद हमने यहाँ पे कुछ दान दून करने के लिए काउंटर है, यहाँ तो आप लस्सी भी ले सको हो, घी भी ले सको हो, फिनाइल हुआ है जो गौमूत्र का बना ओढ़ है वो भी परचेज कर सको। यहाँ तक कि उसका जो भी प्रॉफिट है वो गौशाला में लगा है, कहीं बाहर नहीं जाता। तो हमने थोड़ा सा दान किया और फिर यहाँ पे त्यौहार वाले दिन या कोई अमावस वनवासी या कोई फेस्टिवल हुआ तो लस्सी फ्री में पिलाई जाए। तो हमने गौ माता की लस्सी का आनंद लिया, बहुत ही मीठी और स्वाद लस्सी थी, बिल्कुल मज़ा आ गया था पी के। नमक भी रखा था यहाँ पर, थोड़ा सा नमक डाला हमने, मतलब मीठी चीनी नहीं थी इसमें, जो लस्सी का स्वाद हो है ना वो एग्जैक्ट वो स्वाद था। मीठी कहूँ या खट्टी कहूँ क्या कहूँ वो आप देख लो, हिसाब लगा लो। जिस लस्सी मतलब प्योर लस्सी थी। यहाँ बैठ के ये धूप में लस्सी का आनंद ले रही है कोमल, कैसी लगी? फिर भाई अपना वापस घर आ गए थे। घर आ रहे थे, खेत पड़े हैं रास्ते में, इनके भी नज़ारे लिए, सरसों के फूल खिल रहे थे, गेहूँ बिल्कुल हरे हरे छोटे छोटे थे अभी, बिल्कुल मतलब दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर थे। आज हम बाहर की आउटर दिल्ली में थे, बिल्कुल जहाँ दिल्ली के गांव लगे हैं हरियाणा की साइड, उस साइड थे हम। बहुत ही खुला एरिया है यहाँ पे, भीड़ भाड़ नहीं है इतनी रोडा पे, बिल्कुल खुले रोड हैं। देखो ट्रैफिक नाम की चीज़ नहीं है इस साइड आकर भी, स्कूटी या गाड़ी चलाने में मज़ा आवे इस साइड आकर ना, बिल्कुल ओपन एरिया है। तो आते आते कोमल ने कही थी गोलगप्पे खाने हैं, तो इसको गोलगप्पे खिलाए थोड़े से यहाँ पे। इसका बहुत दिन तक मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो इसको गोलगप्पे खिलाए। मैंने भी खाया था 1-2 गोलगप्पा, और बट मेरा डोसा फेवरेट है तो मैंने डोसा खाया यहाँ पे। डोसा बहुत ही स्वाद था। आज के ब्लॉग में इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी ने जय श्री राम।